एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। राजनीतिक घटाटोप के इस दौर में, संक्रमण काल के इस दौर में, सुदामा पांडे धूमिल की यह कविता और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज मैं इस एपिसोड में उस तीसरे आदमी के बारे में बात करूंगा और चर्चा करूंगा कि आखिर गरीबों की रोटी से खेलने वाला वह आदमी कौन है और गरीबों के साथ, मुस्लिमों के साथ, पीड़ितों के साथ क्या कर रहा है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अपील कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आज हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई है। गरीबी दूर हो गई, कुपोषण खत्म हो गया, लोगों के सिर पर छत डल गया है, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो चुकी है, काला धन भी आ चुका है, महंगाई तो बहुत पहले खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम भी 100 से 50 से नीचे आ गया। सब चंगा सी है पूरे देश में। अमृत काल में सब कुछ बेहतर ही हो रहा है। सिर्फ समस्या एक ही है और वो जो समस्या है वो ये कि हमारे देश में देवी देवताओं के लिए एक अदद घर नहीं है। वे बेघर हैं और पूरी सरकार, हमारी पूरी सरकार और उसकी पूरी मशीनरी लगी है अपने आराध्य देव भगवान ईश्वर श्री राम के लिए एक घर बनाने में पूरी ताकत लगा दी है सरकार ने। घर का मतलब मंदिर से है मेरा मानना। हमारे देश के करोड़ों लोगों के सिर पर छत है, झोपड़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारे भगवान हैं, जिनको ये लोग भगवान श्री राम को 22 तारीख को लाने वाले हैं, बहुत भव्य घर बनाया है, यानी मंदिर बनाया है। उसमें प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम आएंगे, पधारेंगे 22 जनवरी को। वे पहले कहीं और चले गए थे, ये लोग ला रहे हैं और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जो बेघर थे उनको घर दिया जा रहा है। पिछले 1-2 महीने से मीडिया में लगातार, अखबारों में कई पन्ने लगातार जय श्री राम और भगवान श्री राम पर कवरेज हो रहा है। न गरीबी पर, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, किसी चीज पर टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट नहीं हो रहा है, कहीं अखबारों में नहीं। और जो वर्तमान केंद्र की सत्ता है और उसके जो लीडरान हैं, कोई भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और इन सब समस्याओं पर, जो जनता की समस्याएं हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से पूरे देश में इस तरह से जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और वे आगे भी चलेंगे। लग रहा है जैसे इस देश में मात्र एक ही समस्या है, वह है धर्म बचाने की और भगवान के लिए मंदिर बनाने की। आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह के जो की चीजें हैं, एक पार्टी विशेष जो भाजपा और आरएसएस का जो लॉबी है, जो पार्टी और संगठन है, जो उसके अनुषंगिक संगठन है, वे लगातार धार्मिक मुद्दों को उठाते रहेंगे और भगवान प्रभु श्री राम और उस मंदिर की बात करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तमाम दल, चाहे एनडीए के घटक दल हो या जो इधर इंडिया के जो घटक दल हैं, सभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। रैलियां
की जा रही हैं और आगे तारीखें तय की जा रही हैं। बिहार की राजनीति को अगर देखें, सियासत को देखें, तो यहाँ भी भाजपा ने अगले 2 महीने के लिए 10 रैलियों की प्लानिंग कर रही है। उसमें 3 रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। इसके साथ साथ भाजपा, जो बिहार भाजपा है, उसने कई कार्यक्रम आगे तय किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी गारंटी रथ यात्रा, लव कुश रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही यह महीना, जो जनवरी का महीना है, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। उनके जन्म का यह 100वां साल है और इस शताब्दी वर्ष पर सभी पार्टियों ने कार्यक्रम तय कर रखा है। 24 जनवरी को जदयू पटना के वेटनरी कॉलेज में कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां तेज है। जदयू के तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में, इस समारोह में 2 लाख लोगों का जुटान होगा और कर्पूरी ठाकुर की जो समाजवादी विचारधारा है, जो उनके सिद्धांत और आदर्श हैं, जो गरीब गुरबों के, दलित पिछड़ों के लिए जो उन्होंने किया, उस बात को, यानी सामाजिक न्याय के मुद्दों को जोरदार तरीके से जदयू उठाएगा। जदयू अगस्त महीने से एक कार्यक्रम कर रहा है। विभिन्न प्रखंडों और जिलों में कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम के नाम से, और अति पिछड़ी जातियों को एक तरह से साधने की कोशिश भी है। जदयू के अलावा राजद भी 24 को पटना में एक कार्यक्रम कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर करेगा। भाजपा ने भी तय किया है कि 24 को वह कार्यक्रम करेगा और उसको लेकर तैयारी तेज हो रही है। 24 के बाद वे अगले 1-2 महीने तक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, उनकी जयंती को लेकर वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार माले, जो भाकपा माले है, उसने भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन से महात्मा गांधी की शहादत दिवस यानी 30 जनवरी तक वह उसके कार्यकर्ता, नेता गांव-गांव में पदयात्रा करेंगे और जहानाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम इस पदयात्रा के दौरान भी होगा। तो कुल मिलाकर कर्पूरी ठाकुर इस बार बिहार की राजनीति में केंद्र में होंगे और सभी पार्टी उनको एक तरह से खेवनहार मानकर उनको याद कर रही है। इस बार जो बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसमें अति पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे अधिक है। यह भी एक बड़ा मसला है कि इस इतनी बड़ी आबादी को कैसे साधा जाए। उस जाति से आने वाले, यानी नाई जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को आइकॉन मान करके, और चूंकि यह मौका है, 100वीं जयंती है, 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया में, जो अब कर्पूरी ग्राम हो चुका है उस गांव का नाम, में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के परिवार में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को गुदरी का लाल कहा जाता है क्योंकि वे बिहार के ऐसे एकमात्र नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने लिए घर नहीं बनवाया, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं किया, सरकारी पैसे अपने निजी जीवन में खर्च नहीं किए, सादगी के वे प्रतिमूर्ति थे, सिद्धांत और न्याय के को लेकर चलने वाले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो हमेशा सादगी के साथ जिया, गरीबी में जिया। एक बार की बात है, कर्पूरी ठाकुर के घर गांव में चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहते, कर्पूरी ठाकुर के घर आए। दरवाजे में उनके सिर में चोट लग गई तो उन्होंने कहा, कर्पूरी अपने घर को थोड़ा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जब तक गरीबों का घर ऊंचा नहीं होता, मेरा घर ऊंचा हो जाने से क्या होता है। तो ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम रहे और उन्होंने गरीब गुरबों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर जब सीएम की कुर्सी पर बैठे तो जो मनुवादी और सवर्ण समाज के लोग थे, उन्हें तरह तरह की गालियां उन्होंने दी जब आरक्षण
गरीब दलित पिछड़ों को उन्होंने आरक्षण दिया। ऐसे कर्पूरी ठाकुर को आज वही लोग याद करना चाहते हैं ताकि उनके नाम पर वोट बटोरा जा सके अत्यंत पिछड़ी जातियों का। कर्पूरी ठाकुर को लेकर हम आगे और भी कई एपिसोड हम करने वाले हैं, उनसे जुड़े संस्मरण होंगे, कई एपिसोड हम आगे करेंगे जिसमें उनसे जुड़े लोग जो रहे हैं उनसे बातचीत, उनका इंटरव्यू करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा। और ऐसे सीएम जिनको लेकर आज कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें से सिर्फ नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो उनके आदर्शों, सिद्धांतों और उनकी सादगी को थोड़ा फॉलो अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। बाकी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी कलम, चश्मा और कपड़े तो लाखों, हजारों, करोड़ों की गाड़ियां और फिर हवाई जहाज में चलते हैं, प्लेन में, तो लग्जरी जीवन जीने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वे भी कर्पूरी ठाकुर का नाम लेंगे, अपना संबंध विभिन्न रैलियों में कर्पूरी ठाकुर से जोड़ेंगे। तो आज कर्पूरी ठाकुर को याद करने वाले नेता, उनकी सादगी, उनकी जो सोच है समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय को लेकर, उसको लेकर आगे बढ़ें तो जो एक बड़ी आबादी है मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, उसका कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकेगा। तो जो रोटी बेलने वाले और रोटी खाने वाले जो आज परेशान हैं, वो जो रोटी से खेलने वाले लोग हैं, उनको कर्पूरी ठाकुर से सीखना चाहिए। उन्होंने, जो कर्पूरी ठाकुर थे, नाई जाति से थे, उन्होंने रोटी बेलने वाले और रोटी खाने वालों की इज्जत की, उन्हें सम्मान दिलाया, उन्हें मजबूत किया अधिकार देकर, और रोटी से खेलने वालों को एक सीख भी दी और उन्होंने एक सबक भी दिया कि जनता, अगर गुदरी के लाल बनना चाहते हो, अगर राजनीति करना चाहते हो, सियासत को अगर ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, देश और समाज का कल्याण करना चाहते हो, तो रोटी से खेलना बंद करो और रोटी बेलने और रोटी बनाने वालों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार और सम्मान के लिए काम करते रहो। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर आगे कर्पूरी ठाकुर पर और एपिसोड लेकर आएंगे, तब तक इंतजार कीजिए। हम फिर इस बीच कुछ नए विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।